कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया। जी हाँ, लेकिन अगर शरीर में अगर किसी प्रकार का अगर कोई रोग लग जाता है तो सबसे बड़ी एक जो चुनौती रहती है कि एक अच्छे डॉक्टर का चुनाव करना। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम है मुकेश माई, सिटी फर्स्ट न्यूज़ आप देख रहे हैं। श्री काली देवी हॉस्पिटल में हम मौजूद हैं और यहाँ इसलिए हमारा आगमन आज हुआ कि हाँसी और आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए एक बड़ी एक जो खुशी की बात है वो ये बात है कि श्री काली देवी हॉस्पिटल जो इतने सालों से जो है पूरे एक कहीं के क्षेत्र के लोगों की सेवाएं जो करता रहा है, अब उसमें एक बड़ी खुशखबरी ये जुड़ी है कि डॉक्टर मेजर M.K. ढींगरा की जो सेवाएं हैं वो यहाँ शुरू हो चुकी हैं। और इन डॉक्टर की जो एक खास बात ये है कि सर से लेकर पाँव तक जितनी भी बीमारियां हैं, जितनी भी सर्जरी जो है वो यहाँ मौजूद हैं। तो अब किस प्रकार क्या क्या बीमारियां और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं वो हम यहाँ डॉक्टर से बात करेंगे और पूरी डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे किन किन बीमारियों के लिए क्या क्या इलाज और क्या क्या सेवाएँ यहाँ पर दी जा रही हैं। अधिक जानकारी के लिए जो स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं आप इनके ऊपर भी आप डिटेल से सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। चलिए डॉक्टर साहब से पूछते हैं कैसे क्या जो सेवाएँ हैं वो यहाँ रहेंगी। तो हमारे साथ डॉक्टर मेजर M.K. ढींगरा जो है वो जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका सिटी फर्स्ट न्यूज़ में। थैंक यू जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ के लिए कि आप नॉर्मल जो लोग हैं उनके लिए भी आप एक अपनी सेवाएं देने के लिए यहाँ तैयार हो चुके हैं सर। थैंक यू यहाँ पर। और अभी 1 तारीख से मैंने ज्वाइन किया है जी। और सेवा भाव से ज्वाइन किया। देखते हैं अभी लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है जी। एक बीमारी की समझ में आने के बाद सबसे पहला एक जो एक बड़ी चुनौती ये रहती है कि डॉक्टर का चुनाव कैसे किया जाए। डॉक्टर एक अच्छा अगर डॉक्टर है तो वो बीमारी को जल्दी ख़त्म कर सकता है, नहीं तो डॉक्टर के हाथों से भी कई जो कहते हैं कि बड़े बड़े जो केस है वो बिगड़ सकते हैं। कितना मानते हैं आप इस चीज़ को? डॉक्टर का चुनाव तो बहुत ही अत्यंत ज़रूरी है। सबसे पहले ये देखना चाहिए कि ट्रेनिंग उसकी कहाँ से हुई है और अगर अच्छे इंस्टीट्यूट से मेडिकल कॉलेज कोई टॉप का हो उससे अगर पढ़ा हो तो और भी बड़ी अच्छी बात होती है जी। आपको जो फौजी डॉक्टर के नाम से जाना जाता है, मेजर हैं आप, तो वो एक्सपीरियंस कितना यहाँ जो है काम आ रहा है? इंडिया का टॉप मेडिकल कॉलेज है, वहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई की हुई है और लेप्रोस्कोपी दूरबीन सर्जरी है उसमें माहिर हासिल है और फौजी डॉक्टर लोग प्यार से बोलते हैं अब यहाँ पे जी। तो अभी अगर हम बात करें कि कौन कौन सी जो सेवाएं हैं वो यहाँ मौजूद हैं, जो काली देवी हॉस्पिटल बड़ा एक नाम है, पुराना नाम है, अब आपके आने से क्या एक जो प्लस पॉइंट क्या है वो जुड़ चुका है? यहाँ पर अभी हम दूरबीन वाली सारी सर्जरीज कर रहे हैं। सिर से पाँव तक के सारे ऑपरेशन हो रहे हैं। हर्निया, हाइड्रोसील, बवासीर, फिशर फिस्टुला और गायनेकोमेस्टिया, फाइमोसिस, वेरिकोस वेन, इन सब के सब ऑपरेशन शुरू किए हुए हैं। आजकल एक बड़ी क्योंकि खान पान की भी बड़ी एक दिक्कत है, बवासीर और फिशर फिस्टुला ये एक बड़ी एक लगभग हर तीसरे पेशेंट में कोई ना कोई ये चीज़ें जो है मिल पा रही हैं। इनमें कितनी एक जो सावधानी बरतनी जरूरी है और कितना एक जो सही डॉक्टर का चुनाव जैसा मैं पहले करता वो कितना जरूरी है इन चीज़ों में? खान पान में सबसे ज़रूरी है कि हमें कॉन्स्टिपेशन, कब्जी, ये सब नहीं होना चाहिए। कब्जी ही इन सारी फिशर फिस्टुला बवासीर के जड़ बनती है। हमने अपने खान पान में फाइबर ज़्यादा कर लिया, जैसे कि हरी सब्जियां ये ज़्यादा कर ली, उससे फिर ये सब बीमारियां कम हो जाती हैं। और डॉक्टर के लिए सर्जन वाली ये बीमारियां हैं तो ये सर्जन से ही मिलें तो ज़्यादा अच्छा है। बड़ी वो होती है कि एक टिक्के से ख़त्म हो जाती बवासीर, एक उस कोई टेबलेट से ख़त्म हो जाती, क्या ऐसा वाकई में होता है ऐसा कुछ? बिना दर्द वाला जो खून जिसको निकलता है बवासीर में वो टीके से हम कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। और जो एकदम ही के मतलब धार की तरह निकलती है और उसमें एक टीके से काम चल जाता है, कभी कभी काम चल जाता है। तो अगर हम एक और जो इसके अलावा एक और बीमारी है, पथरी बड़ा एक जो आजकल चला हुआ है, तो पथरी के लिए क्या कुछ चीज़ें हैं और कौन सी सेवाएं यहाँ काली देवी हॉस्पिटल में मिल सकती हैं? पथरी 2 प्रकार की हैं, एक पित्त की थैली की और गुर्दे वाली। तो दोनों का इलाज यहाँ पॉसिबल है। और पित्त की थैली में दूरबीन वाला लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है, उसके द्वारा पित्त की थैली का ऑपरेशन भी पॉसिबल है। जी। आपने कहा कि सिर से लेके पाँव तक के सभी ऑपरेशन, तो मुख्य अगर हम मान के चलें तो कौन कौन से ऑपरेशन रहेंगे उसमें? हर्निया हो गया, हाइड्रोसील हो गया, गायनेकोमेस्टिया हो गया, वेरिकोस वेन हो गया, बवासीर हो गया जी, ये सब चीज़ें। तो ये वेरिकोस वेन जो है कहीं ना कहीं ये जो आर्मी के टेस्ट में भी बच्चे जो मेडिकल में फेल हो जाते हैं क्योंकि आप मेजर रहे हैं आप, तो वो भी कहीं ना कहीं उसमें भी प्लस पॉइंट कुछ हो सकता है? जी, क्योंकि मैं जब आर्मी में सर्जन था तब उस टाइम पे ये फौजी भर्ती अनफिट वाले सारे मेरे पास ही मेडिकल के लिए आते, तो मुझे समझ में आता था कि ये चीज़ें तो बिल्कुल आराम से ठीक हो सकती हैं, फिर भी लोग अपना नहीं करवाते। और फिर जब भर्ती का टाइम आता है, जब सारा क्लियर हो जाता है, फिजिकल क्लियर हो गया, रिटन क्लियर हो गया, उसके बाद लास्ट में मेडिकल में आके बेचारा अनफिट हो जाता है।
ऐसे में अगर सर्जरी पहले करवा ली जाए तो फिटनेस के चांसेस कम से कम 10 गुना बढ़ जाता है। यानी कि जिनकी वजह से जो है वो मेडिकली अनफिट हो जाती हैं, वो चीज़ें आप उनको कवर कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ही ईजिली आराम से कवर हो सकती हैं। प्लस हमारे पास यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा है कि आयुष्मान है और सारे TPA पैनल हैं, तो उनके द्वारा भी सब चीज़ें यहाँ ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती हैं। जी, हरियाणा जो है फौजियों की धरती रहा है, और जो नए जो फौजी बनने जा रहे हैं उनकी राह में जो रुकावट आता है मेडिकल, वो चीज़ें भी अब कहीं ना कहीं ज़्यादा नहीं रुकेंगी। वो डॉक्टर ढींगरा जो है वो अपने हाथ में लिए हुए वो सारी की सारी कमान। बिल्कुल जी, हाँ जी। तो युवाओं को क्या आप कहना चाहेंगे, जो कौन कौन सी चीज़ें हैं उसमें जो मेडिकल में अनफिट जो होते हैं वो आप कवर करते हैं? फौजियों के लिए जो भर्ती में इंपॉर्टेंट होता है, एक तो फाइमोसिस होता है, पेशाब की आगे की चमड़ी जो है वो संकरी होती है, बवासीर वाली चीज़ें, फिस्चुला हो गया, वेरिकोस वेन हो गया, गायनोकोमेस्टिया हो गया जिसमें छाती बढ़ जाती है, और हर्निया और हाइड्रोसील। जी, ये मुख्यतः फौजी भर्ती में अनफिट वाले मुख्य कारण बनते हैं, और वो सर्जरी से बहुत इजीली आराम से ठीक होता है। जी। तो 3 साल आपने जो है वो सिविल हॉस्पिटल में भी सेवाएं दी, और उसके बाद वहाँ भी लोगों का एक जो प्रेम था डॉक्टर ढींगरा के प्रति बड़ा एक अच्छा, यहाँ पे कैसा एक जो लोगों में कैसा एक रुझान कैसा मिला? अभी सिविल हॉस्पिटल के सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं, अब कम से कम 50% अपनी जो है यहाँ पर OPD सिविल हॉस्पिटल से ही आ रही है अभी, और अभी बाकी लोग भी साथ जुड़ रहे हैं। एक हमने ये सुना कि जो बड़े बड़ी जो क्रिटिकल जो चीज़ें हैं वो डॉक्टर ढींगरा बड़ी आसानी से जो है वो कवर कर लेते हैं। तो अभी कोई मेनली कोई एक्सपीरियंस कुछ रहा हो आपका? अभी पीछे हमने एक लैप्रोस्कोपिक सर्जरी द्वारा एक आंत फट गई थी लड़की की, 14 साल की थी, तो उसका हमने लैप्रोस्कोपी करी, दूरबीन द्वारा हमने सर्जरी करी है। अमूमन दूसरे किसी सेंटर पर जाते तो पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक लंबा चीरा हो जाता, यहाँ पर दूरबीन द्वारा छेद बना के आराम से कर दिया। अभी वो डिस्चार्ज के लिए तैयार है लड़की, और सकुशल घर जा रही है। यानी अगर वो कहीं और जाते तो वो पूरे का पूरा शरीर उसका काट दिया जाता, और वो दूरबीन से ही वो सारी चीज़ें काबू हो गया, दूरबीन से वो पॉसिबल है। हाँ जी। जी, तो जितने भी आप जो लोग जुड़े हैं, आपसे भी आज जुड़ के रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर जो मेजर M.K. ढींगरा जो है वो श्री काली देवी हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और जैसा इन्होंने बताया कि जो मेडिकली जो आर्मी के टेस्ट में जो अनफिट हो जाते हैं उनके लिए भी जो सेवाएं हैं वो डॉक्टर साहब यहाँ पे दे रहे हैं, और मेजर रिटायर हैं, तो कहीं ना कहीं उनका वो एक्सपीरियंस भी जो है वो जरूर। तो डॉक्टर साहब क्या अंत में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखें और कौन कौन सी सेवाओं के लिए हम आपके पास यहाँ आ सकते हैं? जी, सिर से पाँव के ऑपरेशन की जिनको ज़रूरत है वो यहाँ पे बिल्कुल आइए, और दूरबीन की सेवाएं जिनको चाहिए, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी उसके लिए पक्का आए, और अपने बस सर्जरी के लिए बस आ सकते हैं। यानी कि जो मुख्य जो सर्जरी है जिनके लिए कहीं और अब भटकने की जरूरत नहीं है, वहाँ से में वो सारी की सारी सेवाएं जो है मौजूद है। तो क्या टाइमिंग क्या रहती है सर? मॉर्निंग 10 o'clock to 1 o'clock अपनी OPD है, दोपहर को फिर सर्जरी चलती है। बीच में कोई इमरजेंसी आ जाए तो 24 घंटे हमारे पास में सर्जन की सेवाएं उपलब्ध हैं। यानी कि 24 घंटे जो है सर्जन की सेवाएं उपलब्ध है। अगर आप भी अगर किसी परेशानी से अगर जूझ रहे हैं तो ज़्यादा दूर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। मेजर M.K. ढींगरा जो है वो श्री काली देवी हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं जो है देने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आपका एक बार फिर से हम कहेंगे कि थैंकफुल है कि हमारे आसपास के क्षेत्र के लोग इतनी बढ़िया सेवाएं आप जो यहाँ दे रहे हैं। थैंक यू जी, आप आए, थैंक यू, धन्यवाद। तो ये हमारे साथ डॉक्टर M.K. ढींगरा थे, और जैसा हमने बताया कि श्री काली देवी हॉस्पिटल जो है वहाँ पर अब मेजर M.K. ढींगरा जो है अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हैं। अगर आप किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो ज़्यादा आपको दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, श्री काली देवी हॉस्पिटल में मिल सकते हैं। कैमरामैन साहिल के साथ मेरा नाम मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।